जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 52 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है पुणे से दर्शन ने। देखते हैं दर्शन जी क्या पूछना चाहते हैं। दर्शन जी पूछते हैं, किसी भी व्यक्ति या चीज पर हर समय संदेह करने से कैसे बचे, इसका क्या परिणाम होता है, गीता जी का मार्गदर्शन चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यह सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं, तो इसके साथ ये मानसिक शांति देने वाला एक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक भी है, जिसे हम साइकोलॉजिकल गाइड भी कह सकते हैं। अब अगर हम गीता जी में ही देखें तो अर्जुन की स्थिति भी यह पूछे हुए प्रश्न की तरह ही थी। वह भी असंख्य संशय से दुविधा में घिरे हुए थे। तो संशय आना या शंका लेना ये गलत नहीं है, लेकिन उसका निवारण न कर उसे कायम रखे रहना यह मनुष्य के पतन का कारण बन सकता है। इसीलिए भगवान गीता के 4 अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, जो मनुष्य हर हमेशा संशय शंका इससे घिरा हुआ रहता है, उसका ना इस लोक में कल्याण होता है न परलोक में। तो अब हम इस विषय को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। अब जैसे ही हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर संदेह करते हैं, तो पहले तो हम उसमें अपना विश्वास खो बैठते हैं। अब यह संदेह करना मतलब बार बार विश्वास खोना, यह हमारे लिए ही हानिकारक है। इसलिए जो भी हम जीवन में चाहते हैं, अब संदेह करना गलत नहीं है, मतलब कोई चीज में हमें शंका आना यह गलत नहीं है। अब जैसे कोई विषय का ज्ञान हमें है या कुछ विषय का ज्ञान हमें नहीं है, अब जिस विषय का ज्ञान हमें है, पूर्णतः ज्ञान है, उस विषय में हमें अगर शंका आती ही नहीं, क्योंकि हमें उस विषय का ज्ञान पूरी तरह से है। अब कुछ विषय का ज्ञान हमें बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें शंका आने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। मतलब यह शंका हमें सिर्फ और सिर्फ अधूरे ज्ञान की वजह से आती है। तो जो अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। एक तो ज्ञान पूरा नहीं, अज्ञानी ठीक है, या फिर पूर्णतः उस विषय का ज्ञान लेना अच्छा है। तो इस विषय में अगर हम अधूरा ज्ञान लेते हैं तो हमारे मन में शंका आती है। अब जब शंका जन्म लेती है, तो अगर हम उसका निवारण करने के लिए प्रयत्न ना करके उस संशय को ऐसे ही रखते हैं, तो हमारी उन्नति प्रगति वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि हम उस शंका और संशय को हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक, एक भाग बना लेते हैं। तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि शंका और संशय लेना यह अपने आप में एक निगेटिव एनर्जी, मतलब एक नकारात्मक ऊर्जा है। तो यह हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। इसीलिए संत श्रेष्ठ कहते हैं, शंका या संशय जो भी मन में हमारे दुविधा आए, उसका पहले निवारण करने के लिए प्रयत्न करें। इसलिए इस श्लोक के अनुसार शंका आना या संदेह करना यह हानिकारक नहीं है, तो उसके निवारण हेतु प्रयत्न ना करना, उसे वैसे ही रहने देना, वो जीवन में ऐसे ही चलता रहे, यह रख देना, यह ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि जैसे हमने पहले देखा, इस बात की हमारे अंदर ग्लानि होनी चाहिए, इसे दूर करने की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होनी चाहिए कि जो मेरे मन में शंका आई है वो मेरी उन्नति प्रगति रुका देगी और मेरे जीवन का अविभाज्य घटक बनकर मेरे जीवन में वह पतन का कारण भी बन सकती है। इस चीज का ध्यान हमें होना चाहिए। इसीलिए जब भी हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होती है, हमारे मन में उसके साथ ग्लानि आनी चाहिए, और उसके साथ ही इसे निवारण कैसे करें, इसका ज्ञान कहां से ले, इस चीज की क्यूरियोसिटी हमारे मन में बढ़नी चाहिए। जब हमारी यह अवस्था होती है, तब हमें संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ऐसा संशय इंसान के जीवन को, मन को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी आग है जिसे सिर्फ संत महात्मा का मार्गदर्शन, ग्रंथों का अभ्यास या ज्ञान विवेक, इससे ही हम बुझा सकते हैं। वरना ये ऐसी आग है जिसमें अगर हमें इसका निवारण हेतु हमने प्रयत्न नहीं किया, या हमने इसमें अविवेक दिखाया, या हम इसी में रह गए, तो यह और भी बढ़ सकती है। शंका की आग को विवेक रूपी ज्ञान के जल से बुझा देना चाहिए। अब यह शंका किसी भी विषय में हो सकती है, अध्यात्म के विषय में हो सकती है, लौकिक विषय में हो सकती है, किसी भी विषय में हो सकती है। जैसे कि भगवान है या नहीं, मेरे लिए ये अच्छा है या नहीं, ये भोजन जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है या नहीं, ये मेरे हित में है या अहित में है, आदि इत्यादि। मेरा जीवन सही चल रहा है या नहीं, मैं जो कर रहा हूं ये सही है या गलत है, मेरे लिए ये सब ठीक है या नहीं है। बहुत सारी शंका कुशंकाओं से मन ग्रासित रहता है, और फिर इसी में हमारे जीवन का जो है वो हम एक अलग ही दिशा में विचरण करने लग जाते हैं। और ऐसी जो बात है, जो ऐसी शंका का जो एक जाल है, वो अपनी चपेट में हमें ले लेता है। फिर एक शंका के बाद दूसरी शंका, और जब यह करते करते यह हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे हर चीज में हम शंका लेने लगते हैं, जब भी कोई चीज हमारे सामने आए उसमें हम सिर्फ और सिर्फ शंका लेने लगते हैं। जब ऐसा हमारा स्वभाव बनता है, तब हमारे जीवन में शांति और उन्नति का अभाव रहता है।
फिर ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है, क्योंकि वो हर किसी व्यक्ति पर या वस्तु पर या जो भी घटित हो रही है घटनाओं पर संशय लेने लगता है, और वैसी ही आदत उसे हो जाती है, और फिर ऐसी शंका करने पर वो मजबूर हो जाता है। रोजमर्रा के जीवन में भी वो शंका, संशय, दुविधा, इन सारी चीजों से ग्रासित रहता है, और इससे ना वो शांति पाता है, ना उन्नति पाता है, और ना ही अपने जीवन का कोई निर्णय कर पाता है। वो यही सोचता है कि भगवत प्राप्ति करूं या मैं संसार के विषयों में लग जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं यहां जाऊं या मैं वहां जाऊं। इस तरह की नानाविध दुविधाएं, शंकाएं उसके मन में होती ही जाती है, क्योंकि धीरे धीरे यह उसका स्वभाव बन जाता है। चौथे अध्याय का जो 40वां श्लोक का पद है, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जैसे इस श्लोक में, मतलब इस श्लोक का जो पद है, ऐसे में संशयात्मक मनुष्य का वर्णन किया गया है, जो अज्ञ मतलब जो अज्ञानी है और अश्रद्धालु है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर संशय रहने पर न उसकी अपनी विवेकवती जो बुद्धि है, और न वह दूसरे किसी की बात मानता है। इसीलिए ऐसे मनुष्य का जो है वो पतन ही होता है। मतलब वो संशय के कारण अज्ञानी होता है, और न अश्रद्धालु भी होता है, तो वो किसी पर विश्वास भी नहीं कर पाता, ना उसके अंदर वो विवेक होता है कि इस शंका का निवारण कर सके, इसे खत्म कर सके। तो फिर यह सारा रहते रहते बढ़ने लगता है, आगे वैसे ही कंटिन्यू हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति के पतन की शुरुआत होती है। मनुष्य के मन में जो संशय है वो या शंका है, वो दो अलग अलग बातें सुनने से होता है। मतलब ये बात और दो बात, दो अलग अलग जब वो बातें सुनता है, तब उसके मन में यह शंका और संशय उत्पन्न होता है। तब उसके लिए एक तो वो अपना विवेक बढ़ाए अभ्यास से, ज्ञान से, या फिर संत महापुरुषों का मार्गदर्शन ले, और फिर इस शंका और जो संशय उसके मन में आया है उसका टाइम रहते निवारण कर ले। इसलिए संशय युक्त पुरुष यदि अज्ञानता, अगर मतलब जो संशय युक्त पुरुष में अगर अज्ञानता है तो वह विवेक विचार को बढ़ाए, और अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना उसका संशय दूर होगा ही नहीं। जैसे अगर उसके अंदर अज्ञानता है, कोई चीज को लेकर उसे पता नहीं है, तो उसके बारे में वो अपना ज्ञान बढ़ाए, और अगर उसके मन में कोई चीज को लेकर अश्रद्धा है, मतलब उसका आस्था नहीं है, तो उससे पहले बढ़ाए, उसके बारे में ज्ञान ले। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जब भी हमारे मन में शंकाएं आती है, तो एक तो हमें हमारे शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, वरना हमारे संत महापुरुषों के मार्गदर्शन, उनकी शरण में जाकर उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, या जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, विवेचन पर जो भी पुस्तकें रखी है, वो पढ़कर हमें ज्ञान लेना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे पौराणिक ग्रंथ या हमारे पुराणों पर भी शंका ली जाती है। अब इसमें लिखा है वो सच है क्या, किसने लिखा है, किसने देखा है, किसको पता है, इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें अलग लिखते हैं, उसमें अलग लिखते हैं। यह सारी बातें हमारे ग्रंथों के बारे में की जाती है, हमारे पुराणों के बारे में की जाती है, क्योंकि हमें इसका पूर्णतः ज्ञान नहीं होता। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बड़ी जगह पर कहीं से कुछ सुन लेते हैं, और फिर आधा अधूरा ज्ञान हम समझ लेते हैं, और हमें लगता है यही पूर्ण ज्ञान है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शंका और संशय के साथ रहता है, उसके साथ यह होता है कि जो उसने सुना है, जो उसको पता है, उसे लगता है वही सच है। अगर उसमें उसे शंका है, तो यह धोखे की घंटी है। उसे यह समझ जाना चाहिए कि यह परिपूर्णता नहीं है, यह पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे पुराण, हमारे ग्रंथों पर संशय लेने की हमारी पात्रता ही नहीं है। इसके प्रत्युत हमें कि उसका अभ्यास करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आए तो संत महापुरुषों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। ऐसे ग्रंथों पर, ऐसे जो भी हमारा शास्त्र है, इस पर शंका नहीं लेनी है, इसके लिए मन में कोई दुविधा नहीं रखनी है। क्योंकि ऐसा संशयग्रस्त जो मनुष्य है, वो सिर्फ अपने लिए ही तकलीफें नहीं, तो दूसरों के लिए भी तकलीफें खड़ी कर देता है। क्योंकि जब वो संभ्रम में रहता है, शंका में रहता है, तो उसकी मानसिक अवस्था अलग ही दिशा में रहती है। तो इसका परिणाम सामने वाले को या उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, उन पर भी होता है। तो यह सिर्फ अपने ही लिए तकलीफें नहीं, तो दूसरों के लिए भी तकलीफें खड़ी करते हैं। इसीलिए इन्हें संपूर्ण ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने शास्त्रों में सभी शंकाओं का निवारण है, सभी शंका संशय पर उत्तर है। बस हमें वो समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो उन पर शंका लेने के बजाय, उन पर हमें कोई टीका करने के बजाय, हमें हमारे संत महापुरुषों से मार्गदर्शन लेकर इसे अच्छे से समझना है, और शंका और संशय को टाइम रहते मन से निकाल देना है।
अब इस तरह से जो शंका कुशंकाएं ली जाती है वो इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी इन्हें अपने ही अस्तित्व पर शंका आने लगती है, क्योंकि स्वाभाविक है जो शास्त्रों पुराणों पर संशय ले सकते हैं, शंका ले सकते हैं, उनको कभी कभी अपने होने पर भी शंका आ ही सकती है और आ ही जाती है। तो इस बात का हमेशा डर रखे, ग्लानि रखे कि संशय को अपने मन में जगह न दे। अब आना गलत नहीं है, शंका से ही ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन उसे वहां पे वास्तव्य न करने दे, उसे रहने न दे बहुत टाइम के लिए, उसे टाइम रहते निकाल दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि यह सारी चीजें हमारे अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें इसकी दूर करने की हमारे मन की इच्छा नहीं होगी तब तक हम इसे दूर करने के लिए प्रयत्न भी नहीं करेंगे। और यह जो शंकाएं है सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं रहता, यह ऐसा स्वभाव हमारे जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, हमारे जो साथ लोग रहते हैं, उन्हें भी यह बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो इसीलिए हमें वक्त रहते इसका निवारण करना है। तो इस बारे में मुझे एक सुनी हुई स्कूल की एक कथा याद आ रही है कि एक महिला थी, गांव में रहने वाली महिला थी। उसका एक छोटा बच्चा था, उस अपने परिवार के साथ रहती थी। तो एक नेवला उसने पाला हुआ था, जिसे मुंगूस कहते हैं, जो नेवला उसने पाला हुआ था। तो वो नेवला उसका पालतू था, मतलब बहुत ही अच्छा उसका घर का उसका ध्यान रखता था। अब एक बार उसका छोटा बच्चा वो सुलाकर गई थी पलने में, और उसने नेवले को कहा था कि ध्यान रखना, और वो पानी भरने, अब जैसे गांव था तो कहीं दूर नदी पर वगैरह पानी भरने चली गई थी। अब वो पानी भरने जब गई तब यहां पर जो बच्चा सोया हुआ था उसके पास एक सांप आया। तो नेवले ने देखा, और हम जानते हैं कि नेवला और सांप की तो ऐसे भी दुश्मनी है, और नेवला उस महिला का पालतू था और उसे बच्चे की जो है वो रखवाली भी करनी थी, वो बच्चे के रक्षण हेतु भी, और ऐसे भी नाग के साथ वो लड़ पड़ा, और लड़ते लड़ते उसने नाग के साथ उसकी बहुत सारी लड़ाई हुई, उसने नाग को मार डाला। और अब वो खुशी से, मतलब अभी उसने उस नाग सांप को जो भी मुंह से काटा मारा, क्योंकि प्राणी है तो इस तरह से ही होता है, तो उसका पूरा जो मुंह है वो खून से, वो जो सांप था उसके मुंह से खून से वो उसका मुंह भरा हुआ था। और वो अपने मालकिन की राह देखते खुशी में दरवाजे पर खड़ा था कि अब मालकिन आएगी, अपना बच्चा सुरक्षित देखेगी तो समझ जाएगी हमारा पड़ा है नाग। तो वो अपने अपने मन में वह सोचता रहा, जानवर रहा तो भी प्रेम के तो सभी भूखे होते हैं। तो जैसे ही मालकिन पानी का घड़ा लेकर आई तो उसके मन में एक संशय हुआ कि इस नेवले के मुंह में इतना सारा रक्त कैसे लगा है। अब ये यह भूल गई कि ये मेरा पालतू है, ये मेरा प्रामाणिक जानवर है। इसके मन में एक शंका आई, नेवले ने मेरे उसके जो छोटा बच्चा पलने में वो सुला के गई थी, उससे शायद कुछ तकलीफ दे दिया, उसे मार डाला है, उसी का खून इसके मुंह पे लगा हुआ है। इस तरह की शंका कुशंकाओं से वो ग्रासित हो गई, इतना गुस्सा उसे आया, और बिना सोचे समझे वो पानी का भरा हुआ घड़ा उसने नेवले के सर पर डाल दिया। अब इतना बड़ा घड़ा नेवले के सर पर पड़ा, नेवले ने तो वहीं पे अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब जैसे ही वो भागती हुई पालने की तरफ गई तो बच्चा तो आराम से पालने में खेल रहा था, और जैसे उसने देखा कि पालने के उस साइड में वो जो सांप मरा पड़ा था, अब उसे जो ग्लानि हुई, क्योंकि जो शंका, जो संशय की वजह से उसने उस नेवले पर अविचार से घड़ा फेंकर उसे मार डाला था कि उसके बच्चे को हानि पहुंचाई होगी इस संशय से। तो देखिए उसका इस संशय से अविचार बढ़ा, और जो बेचारा जो नेवला था, जो कि इसमें उसका कोई दोष भी नहीं था, उस निर्दोष नेवले की जान गई। तो इस कहानी के पीछे की बात हमें यह समझनी है कि जब भी हमारे मन में कोई शक, संशय या कोई शंका आ जाती है, मनस्थिति दुविधा हो जाती है, तब हमें शांत रहना है और हमें उसके निवारण हेतु प्रयत्न करना है, उसे खत्म करने के लिए प्रयत्न करना है। और इसमें मेरी बात समझिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारे शास्त्र, हमारे पौराणिक ग्रंथ और हमारे संत महात्मा जन जो महापुरुष है वही हमारी मदद कर सकते हैं, और उन्हीं के पास हमें जाना चाहिए या उन्हीं की मदद हमें लेनी चाहिए। चाहे ग्रंथों में पढ़कर लो या उनके वीडियोस, उनके मार्गदर्शन सुनकर लो, तो ही हमारे जीवन का कल्याण है, और तो ही हमें हमारे संशय शंका के निवारण हेतु सही मार्गदर्शन मिल सकता है। अब जब हम संशय या शंका दूर करने का मार्ग ढूंढते हैं तो यकीन मानिए ये संतवाणी है, हमें कोई ना कोई मार्ग मिल ही जाता है। और अगर हमें यह मार्ग नहीं मिला तो हम पर कोई ना कोई भगवत कृपा हो ही जाती है, जिससे हमारे शंका का निवारण हो ही जाता है। क्योंकि भगवत कृपा हमारे साथ हर हमेशा होती है, और हमें ये ना वो मार्ग से मार्गदर्शन मिल ही जाता है। क्योंकि 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, मतलब यह जो सजीव है, ये जो प्राणी मात्र है, ये जो सारे जीव है, ये सारे मेरा ही अंश है, मेरे से ही ये बने हुए हैं, इन सभी में मैं वास करता हूं। तो तभी जब हमें परमात्मा प्राप्ति की, जब मनुष्य के मन में इच्छा व्यक्त होती है, तब भगवान हमें परमात्मा प्राप्ति करा ही देते हैं। वैसे ही जैसे ही हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है और हम निवारण हेतु प्रयत्न करते हैं, एकदम जो हम लोग इतनी ज्यादा उसके लिए कष्ट लेते हैं,
और उस संशय को दूर करना चाहते हैं, तब भगवान हमें स्वयं संशय रूपी उस दुख को मिटाते हैं। सूर्यदम भगवान मतलब प्राणी मात्र के भगवान स्वयं हृदय है। अब इस विषय में मुझे पौराणिक कथा याद आती है। अब जो गरुड़ जी है, जो विष्णु जी के वाहन है, जो राम जी की लीला चल रही थी, तो राम अवतार हुआ था, तो उसमें एक बार गरुड़ जी को भगवान राम जी के भगवान होने पर शंका आई। तो वो अनेक संत महापुरुषों के पास, अनेक अनेक देवों के पास गए, भगवान की कृपा से वो बहुत जगह पर गए, और जबकि सारे भगवान तो एक ही रूप है। तब जब जाकर वो भगवत आज्ञा से वो काकभ्रुशुंडी जी के पास गए, तो काकभ्रुशुंडी जी ने उनका बड़ा ही स्वागत किया, क्योंकि गरुड़ जी तो साक्षात भगवान विष्णु का वाहन है। तो उनका स्वागत किया, और फिर जब उन्होंने उनकी शंका पूछी कि उन्हें राम जी के भगवान होने पर संशय है, शंका है, तो भगवत कृपा से काकभ्रुशुंडी जी ने उन्हें राम जी की अनेक अनेक लीलाएं सुनाई, जो रामायण की दिव्य कथाएं सुनाई, और उन्हें पूरा ज्ञान प्रदान किया। इस कथा से यह समझ आता है कि जब भी भगवान का सच्चा भक्त संशय से ग्रासित होता है, शंका में घिरा हुआ रहता है, तब भगवान उसे समझ आए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको उस शंका का निवारण कोई ना कोई मार्ग से दिला ही देते हैं। यह सब कुछ भगवत कृपा से होता है। बस हमें उसे निवारण करने की जो इच्छा है, जो प्रयत्न है, वो प्रामाणिक करने चाहिए। इसीलिए चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा। अर्जुन के मन में यह संशय था कि इस युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा, मतलब इस कल्याण के लिए मैं कर्मयोग अपनाऊं या ज्ञान योग अपनाऊं। तो भगवान कृष्ण उन्हें मतलब इस संशय को दूर करने हेतु कर्तव्य पालन करने के लिए इस युद्ध को करने की प्रेरणा देते हैं कि यहाँ पर कर्म योग करना मुख्य है। आपको जो है वो कर्म करना चाहिए बिना स्वार्थ के, तो कर्म योग करना चाहिए। कर्म योग मतलब दूसरों के हित के हेतु बिना स्वार्थ के किया जाने वाला कर्म। तो भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध कर्म को पाप समझ रहे थे, ये शंका उनके मन में थी, तब भगवान उन्हें यह मार्गदर्शन करते हैं, यह प्रेरणा देते हैं कि स्वयं के स्वार्थ बिना किया हुआ कोई भी कर्म यह योग होता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं, यह प्रेरणा देते हैं और यह ज्ञान देते हैं कि अपने स्वार्थ हेतु कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु जो भी कर्म है वो हमें दूसरों के हित में और अपनी जो है वो निष्काम, अपना कोई निजी स्वार्थ उसमें ना रखकर दूसरों के हित में करना चाहिए, मतलब कर्म योग करना चाहिए। यह भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अब जब दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान योगस्थ गुरु कर्माणि, मतलब इस चीज को बहुत समझना जरूरी है कि योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना, यह आज्ञा भगवान अर्जुन को देते हैं। अब समता मतलब योग और योग मतलब समता, जो भी है वह हमें योग कर कर मतलब समता में रहकर हमें हर कोई कर्तव्य कर्म करना। अब यहाँ अर्जुन का कर्तव्य कर्म योद्धा होने के नाते युद्ध करना था। अब जब हमारे सांसारिक गृहस्थी या जो भी जीवन में हमारे लिए जो निहित कर्म है वह धर्म युक्त करना, दूसरों के हित में करना, निस्वार्थ यानी निष्काम करना, ऐसा कर्मयोग समता में रह के जब हम करते हैं तब हम उस कर्म बंधन से छूट जाते हैं। मतलब उससे होने, अब जैसे अर्जुन को युद्ध करना पाप जैसे लग रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा कि योगस्थ गुरु कर्माणि, मतलब जब आप योग समझकर समता में रहकर अपना कर्म करते हो या दूसरों के हित के लिए जब आप कर्म योग करते हो तो वह पाप नहीं होता। अब वैसे ही हम भी कोई भी हमारे निहित कर्म करे जो धर्म युक्त है, वह अगर हम निष्काम मन से करें, दूसरों के हित में करें, तो वो भी हमारे लिए बंधन कारक नहीं होते। मतलब उससे हमें कोई पाप व पुण्य की अपेक्षा होती नहीं है, बट वो करने से हमें कोई भी पाप नहीं लगता, क्योंकि वह समता में रहकर किया हुआ कर्म होता है। इसीलिए दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान समत्वम योग उच्यते, इन पदों से कहते हैं कि योग मतलब समता में रहकर हमें हमारे कर्तव्य कर्म पूर्ण करना है। मतलब हमारे लिए वह कर्तव्य कर्म बंधन कारक नहीं रहते। मतलब हम अगर जैसे अर्जुन को पाप कर्म लग रहा था, लेकिन जब भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया, प्रेरणा दी कि जब तू निष्कामता से समता में रहकर ये युद्ध कर्म भी करेगा तब भी तुझे इसका कोई पाप नहीं लगेगा। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी कर्म हमारे निहित है वह अगर हम समता में रहकर करें, धर्म युक्त करें, दूसरों के हित में करें, तो वो भी कर्म हमारे लिए बंधन कारक नहीं रहते, वो हमारे लिए कर्मयोग ही बनते हैं। तो आपको इस प्रश्न हेतु यह मार्गदर्शन करना चाहते हैं
कि संशय लेना, शंका लेना ज्ञान हेतु, ज्ञान बढ़ाने हेतु ठीक है, लेकिन अगर वो आपके जीवन को खोखला कर रहे हैं, अंदर से वो उसे पूरा खत्म कर रहे हैं, तो इसे समय रह के पहचाने। इसके लिए अपने मन में ग्लानि रखे कि मुझे इसे खत्म करना है, इसमें प्रयत्नशील रहे और अपने जीवन में इस संशय को योग्य ज्ञान के द्वारा खत्म करे। योग्य महापुरुषों के, संतों की ज्ञान मार्गदर्शन ले और अपना जो ग्रंथ है, पुराण है, उसे पढ़े, उसे अच्छे से समझे। अगर नहीं समझ आता है तो किसी श्रेष्ठ महापुरुष का मार्गदर्शन लेकर समझे, लेकिन अपने मन में कोई भी शंका और संशय को स्थान न दे। अपने जीवन का कल्याण करे, कर्मयोग करे। तो दर्शन जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।